हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास यानी कक्षा 10वीं का हम लोग मैथ का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और पीछे वाला वीडियो जाके ज़रूर देखिए। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार रीड कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। ये हम लोगों को बताना है कि होता है या नहीं होता है, प्रूव करके बताना है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 9m+1 या 9m+8 का रूप का हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते समय यहाँ लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 9, b बराबर कितना होगा 9 होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन का। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से उसके बाद हम लोग को उसका यूक्लिड विभाजन वाला फॉर्मूला लिखना है, ए बराबर b⁻+r, और जहाँ 0 छोटा या बराबर होता है r का और r छोटा होता है b से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे a+9, क्योंकि b का वैल्यू कितना है 9q+r, और यहाँ r हो गया और 0 छोटा है r से या बराबर या और r छोटा है 9 से। ठीक है, और फिर यहाँ लिखेंगे शेषफल यानी r, हिंदी में शेषफल लिखते हैं, यानी r से हम लोग डिनोट करते हैं। यही वाला r के जगह हम लोग कितना 0, 1, 2 यानी 1, 2 यहाँ तक चलेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 लेंगे एक बार 1 और एक बार 2 लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ यानी r बराबर, हम लोग r का वैल्यू कितना रखे 0, तब हम लोग का जब 0 हो तो a का वैल्यू हमारा कितना आएगा bq यानी 9q+0, तो हम लोग कितना आ जाएगा 9q आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का है r बराबर जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, अगर r होगा 1, r बराबर 1 हो तब क्या होगा, a बराबर क्या करेंगे 9q+1, और फिर r बराबर जब 2 हो तब क्या होगा, a बराबर 9q+2। इस तरह से हो गया। अब इसी का हम लोग घन करेंगे, क्या करेंगे घन करने पर, यानी घन करने पर, तो घन करेंगे तो केस यहाँ लिख लेते हैं कि क्योंकि के बहुत सारा इसमें काम करना है। तो केस 1, तो केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहले वाला दिया है 9q, तो इसी का हम लोग घन निकालेंगे। तो 9q का हम लोग घन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला यानी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ये कर लेंगे। ठीक है, या डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं इतना 9q यानी 9q, तो कितना होगा 9 तिरका 27 और 27 तियाँ 81, 9 तिरका 27 और 27 तियाँ कितना हो गया 81 का क्यों हो गया। ठीक है, यानी 9 तिरका 27 तियाँ 81 और 81 और फिर 9 से गुणा करेंगे तो यानी 729 आएगा, 729 का 29 और क्यों का पावर क्यों हो गया। ठीक है, 729 क्यों के पावर क्यों। अब इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 का कॉमन लेंगे, तो जब 9 का कॉमन लेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, तो जब 9 से कॉमन लेंगे तो ये 81 क्यों हो जाएगा। ठीक है, क्यों के पावर क्यों होगा। ठीक है, 81, तो यहाँ हम लिखेंगे 9m, जहाँ
ना m बराबर क्या लेंगे, ये जी जितना दिया है ये वाला कोष्ठ के अंदर 81 क्यों, ये हो गया हम लोग का एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। इस तरह से लिखेंगे। और फिर केस 2, अब केस 2 में हम लोग काम करेंगे। केस 2 में ध्यान रखना है, केस 2 में क्या है 9q + 1, तो 9q + 1 का होल क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे जब होल क्यों हो गया तो यहाँ पे a क्यों और इसको b मान लेंगे, तो हम लोग का फॉर्मूला जो होता है a q + b q + 3ab × a + b होता है। तो उसी पर हम लोग इसको बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं। तो 9q के पावर q यानी q प्लस b q यानी 1 का q प्लस 3a, तो ये कितना है, ये है आपका 9q प्लस b कितना है, b है आपका 1, और फिर इंटू a + b होता है, तो ये है आपका 9q प्लस b कितना है 1, तो 1। फिर उसके बाद इसको जब हम करेंगे तो 729 आएगा, और q के पावर q प्लस है तो प्लस 1 का q 1 होगा, और फिर प्लस है तो प्लस, और 9 तिरका 27, और 27 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 27, तो 27q, और फिर ये है 9q + 1। ठीक है, अब जो है हम लोग इसका करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब ये 729q + 1 प्लस क्या हो गया 27, तो 27 से ये 9 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 729, यानी 27 9 तिरका 27, यहाँ हो गया आपका 243, और q तो दोनों में गुणा होगा तो पार जुड़ता है, तो q² हो गया, यहाँ पे हो गया आपका q², और फिर प्लस है तो प्लस, और फिर 1 से गुणा होगा तो बस 27q हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना है इसको कि हमें कैसे इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इसे हम लोग ऐसे करेंगे कि इसमें से कॉमन लेने से पहले इसका जो है जहाँ पे जो है उसको बैठा देंगे, तो एक को इधर भेज देंगे, तो हो गया आपका 729q प्लस ये 243q² प्लस 27q + 1। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे 9, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 81 बार में कटेगा, 81q के पावर q प्लस फिर आपका क्या हो गया 24, तो ये हो गया आपका तो 243, तो 243 आपको 27 बार में कट जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि तो स्क्वायर, और फिर प्लस है तो प्लस, और 9 तिरका 27, तो यानी 9 तिरका 27 3q + 1, तो यहीं पर ये +1 इधर कर देंगे। ठीक है, अब ये जो जितना कोष्ठ के अंदर है इसको हम लोग m मान लेंगे, जितना भी कोष्ठ के अंदर दिखाई रहा है उसको m मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 9m प्लस क्या है ये 1 है, तो ये 1 है तो 1 लिख लेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर ये वाला पूरा जो कोष्ठ के अंदर है 81q प्लस 27q² प्लस 3q। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया, केस 2 कंप्लीट हो गया। अब केस 3 में हम लोग काम करेंगे, केस 3। तो अब केस 3 में क्या है, केस 3 में है आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे, केस 3 यानी 2 है, 9q + 2 का होल क्यों निकालना है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग a, और इसको मान लेंगे हम लोग b। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, aq + bq + 3ab × a + b, ये वाला हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है,
इसी पर बैठा के हम लोग को लिखना है। अब यहाँ पे ए क्यू, तो ए क्यू कितना है, तो 9 का यहाँ पे जो है वही चीज़ हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि इधर पेज थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में। तो यहाँ पे 9 क्यू का पावर क्यू और फिर प्लस है, तो यानी ये वाला प्लस है तो प्लस बी क्यू, तो बी है 3 2, तो 2 का क्यू, फिर प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 और गुणा, यानी ये बिंदु का मतलब गुणा, और ये ए है तो ए कौन है यहाँ पे 9 क्यू, और फिर प्लस है तो प्लस, और फिर बी है तो बी क्या है यहाँ पे गुणा है तो गुणा लिखेंगे गुणा, और बी कितना है 2, तो 2, और फिर इंटू ए, तो ए है 9 क्यू और बी है प्लस, बी है आपका 2, ऐसे है आपका। अब इसको हम लोग को लिखना है, तो इसका जब हम लोग क्यों करेंगे तो हो जाएगा आपका 729, कितना होगा 729 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद ये क्यों है तो क्यों के पावर क्यों रहेगा, फिर प्लस है तो प्लस, और फिर 2 क्यों के पावर 3, और फिर है 2, तो 2 का कितना हो जाएगा 8, 2 के पावर जो है 3 है तो हो जाएगा 8, फिर प्लस है तो प्लस 9 3 का 27, 27 दूना 54, कितना हो गया 27 दूना 54, और क्यों, और फिर ये बचा हुआ है 9 क्यू प्लस 2, ठीक है। अब इससे इसमें गुणा हो जाएगा, एक बार इससे होगा और फिर एक बार इससे 2 से होगा, ठीक है, दोनों से एक एक बार होता है। तो इसको आप पहले हम लोग इधर कर लेते हैं, 2 729 क्यू के पावर क्यू प्लस 8 है तो 8, और फिर ये वाला गुणा करेंगे, तो जब हम लोग इससे 54 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा 9 चौका 36, और 9 पाँचे 45, अब 45 और 3 48, और क्यू तो दोनों पावर जुट जाएगा तो क्यू के पावर यानी क्यू स्क्वायर, और फिर प्लस है तो प्लस, और 54 दूना यानी 54 दूना 108, और क्यू है तो क्यू, ठीक है। अब इस 8 को हम लोग उधर लेके चले जाते हैं, 729 क्यू के पावर क्यू प्लस, ये 8 को सबसे लास्ट में लिखना है, ये लिख लेते हैं 8 486 क्यू के स्क्वायर प्लस 108 क्यू, और ये वाला 8 प्लस में 8 लिख देंगे। अब इसमें से कॉमन लेंगे हम लोग 9, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो हमारा ये 81 बार में कटेगा, तो 81 और क्यू के पावर क्यू प्लस है तो प्लस, और फिर ये आपका रह गया कितना है आपका 486, तो जब 486 है तो इसको हम लोग काटेंगे तो 54 बार में कटेगा, तो 54 क्यू स्क्वायर प्लस है तो प्लस 100 वाट, तो 100 वाट को अगर भाग देंगे 9 से तो आपका कट जाएगा 12 बार में, तो 12 क्यू और फिर प्लस 8 बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो है इतना जो है ये सब बराबर m मान लेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे 9m प्लस, और ये वाला 8 है तो 8, अब जहाँ m बराबर क्या माने हैं ये वाला 81 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये 12 क्यू, तो इस तरह से ये क्या है, ये एक पूर्णांक है, ठीक है। अब ये तीनों केस फाइनल हो गया, क्योंकि ये तीनों रूप से हम लोग लिख लिए थे 9m और 9m प्लस, ये वाला तीनों हम लोग काम कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 जो कि आ चुका है, ठीक है, 9m प्लस 8 का रूप का मिल चुका है। अब वही चीज़ हम लोग यहाँ शब्द में लिखेंगे 9m प्लस 8, जहाँ ये जो हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पे इसको नहीं दोबारा लिखेंगे, एक पूर्णांक है। इसी प्रकार धनात्मक
पूर्णांकों का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है जहाँ m कोई पूर्णांक है। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।